अभी रैंडमली स्क्रॉल करते करते मुझे अचानक से एक चैनल दिखाई दिया। भाई साहब, मुझे कितनी खुशी हुई वो चैनल देखकर। वो चैनल किसका था? दिव्यांका त्रिपाठी दहिया। और मैंने फट से सब्सक्राइब कर लिया। उसका टाइटल ही इतना अमेजिंग था, हमारे घर खुशखबरी आई, दिव्यांका त्रिपाठी विवेक दहिया व्लॉग। 90,900 के अराउंड उसमें सब्सक्राइबर हो गए होंगे। और 3 हफ्ते पहले ही ये चैनल बनाया गया है और पहली वीडियो भी डाली गई। कमेंट उसमें अगर देखेंगे तो लगभग 4,000 के करीब उसमें कमेंट, यानी कि 3,926। मुझे बड़ी ही पॉजिटिविटी एकदम नजर आई। उनका पहला व्लॉग था और ये उन्होंने शायद तब सोचा होगा कि जब हमने रिवील कर दिया उसके बाद ये बनाएंगे। और उन्हीं के ही व्लॉग से, उसके पहले व्लॉग से ही मुझे पता चला कि विवेक दहिया का भी अपना यूट्यूब चैनल है। डेफिनेटली मैं देखूंगी और मैं रेगुलर उन पर रिव्यूज करूंगी। अगर आपको मेरा रिव्यू ये पसंद आएगा या आप उनको पसंद करते हैं या कुछ अच्छा, कुछ नया, कुछ रो और कुछ रियल आप देखना चाहते हैं, इनका जो बॉन्ड है ना, ये मैंने बहुत पर्सनली मतलब जाना है कि मुझे बहुत रियल बॉन्ड लगता है। एक होता है कि दिखावा करने वाले लोग जो अननेसेसरली क्रिंज पना करेंगे, दिखावा करेंगे। इससे पहले भी आपने कई बार इनका नाम मेरे पॉडकास्ट में सुना होगा, क्योंकि जब ये लोग बाहर अभी घूमने के लिए गए थे कुछ 1-2 महीने पहले, तो मैंने इनकी कुछ रील्स देखी थी, कुछ फोटोज देखे थे। जिस तरीके से ये प्यार मोहब्बत में जब घूमने के लिए गए थे और वहां से जिस तरह से इन्होंने रील्स बनाई थी ना, बड़ी पॉजिटिविटी नजर आती है। और जब जनाब के साथ विवेक उसमें शो में थे तब भी वो देखने को, सुनने को मिलता था, तो लगता था कि भाई ऐसा नहीं है, इनका जो प्यार है ना वो दिखावा नहीं है, वो एक्चुअली रियल बॉन्ड है। और मुझे ना सच्ची में बड़ा ही अच्छा लगा। चलो, क्या देखा मैंने वही मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो उनका जो पहला व्लॉग है उसी का हम रिव्यू करेंगे और उसके बाद रेगुलर बेसिस पर मैं रिव्यू करूंगी, जैसे जैसे जो पॉइंट्स मुझे अच्छे लगेंगे। मुझे अच्छा लगता है किसी का पॉजिटिव अगर मुझे व्लॉग दिखाई देता है तो मैं उस पर रिव्यू कर देती हूँ। और आईबीएस का तो ज्यादातर मुझे नेगेटिव ही दिखाई देता है। बहुत चीजें कम होती है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं होती, होती है पॉजिटिव चीजें भी होती हैं, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। जैसे कि ज्यादातर पॉजिटिव क्या होता है, बच्चे, या फिर मुझे चालू की फुप्पियां, वो मुझे बहुत पॉजिटिव लगती हैं। तो उन्होंने अपना जो है इसमें पहली बार जो अपना व्लॉग डाला उसी में उन्होंने रिवील किया और टाइटल से ही आपको पता चल जाएगा, जिसमें कि टाइटल का नाम था हमारे घर खुशखबरी आई। तो उसमें वो दिखा रहे हैं, शुरुआत में दिखाते हैं कि एक टीम है, वो मेकअप कर रहे हैं। तो मतलब ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कोई शूटिंग नहीं है, ये कोई सीरियल नहीं है, ये कोई वेब सीरीज नहीं है, ये कोई मतलब इस तरह सा कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है। ये एक यूट्यूब है जहाँ पर रियल रहते हैं, जैसे हो आप वैसे दिखो। लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरीके से उन्होंने प्रेजेंट करा ना भाई साहब, वो कमाल का था। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। देखो, भारती सिंह व्लॉग बनाती हैं और उन्होंने भी आई थिंक अपनी प्रेगनेंसी, जो फर्स्ट प्रेगनेंसी थी, उसी दौरान उन्होंने अपना चैनल बनाया था। और भाई साहब बहुत जबरदस्त, उनको देखो 2 हफ्ते पहले का भी मुझे दिखाई दे रहा है, मिलिए हमारे काजू से। तो वो जो उनका टाइटल है ना, फेस रिवील, भाई 5 मिलियन गया था वो। और ऐसी बात नहीं है, लोग उनको बहुत पसंद करते हैं। कुछ कुछ बातें उनकी भी होती है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कोई भी सब कुछ जो है ना वो सब दूध के धुले होते हैं। देखो, इंसान है, इंसान गलतियों का पुतला होता है। तो ऐसा नहीं है कि आज अगर मुझे कुछ पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है तो कल को कुछ और चीजें नहीं दिखाई देगी, लेकिन एग्जैक्टली जो दिखता है उसी के बेसिस पर मेरा रिएक्शन होता है, रिव्यू होता है। तो मैं तो भाई यही कहूंगी कि ये इसी तरीके से अपनी पॉजिटिविटी बनाए रखें, जैसे कि एक्चुअल रियल लाइफ में है। व्लॉगिंग करते करते इंसान कब दोगला हो जाता है, कब नकली फेक हो जाते हैं। तो बस अपनी जो रियलिटी है बस वही दिखाएं तो अच्छा रहेगा, क्योंकि लोगों को रियल देखना और जैसे हो वैसे ही देखना ज्यादा पसंद है। यही तो फर्क होता है एक सीरियल में, वेब सीरीज में और मूवी में, या फिर आपकी व्लॉगिंग में। व्लॉगिंग में आप जितना रियल रहोगे उतना ही लोगों से ज्यादा कनेक्टिविटी कर पाओगे या कनेक्टिविटी हो पाएगी। मेरा मतलब है कनेक्टिव कर पाओगे और कनेक्टिविटी हो पाएगी। तो अब तक उनके 3 व्लॉग आए हैं। जो पहला व्लॉग है उसी का रिव्यू करते हैं। तो उसमें शुरुआत होती है कि एक जो है मेकअप टचअप हो रहा है, एक शीशा दिखा रहे हैं, कैमरा पर्सन है, माइक लग रहे हैं और विवेक ने एंट्री मारी है और साथ में कैप्शन लिखा हुआ है विवेक दहिया। अरे भैया आपको तो इंट्रोडक्शन की जरूरत ही नहीं है। तो वो जो मेकअप टचअप हो रहा है ना, तो बहुत ही एकदम से, बहुत एकदम स्टाइल में उन्होंने, अरे ये छोड़ दो, मेकअप की जरूरत नहीं है, इन सब चीज की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये व्लॉग चैनल है, ये यूट्यूब है, इसमें ऐसा सब कुछ नहीं चलता है, जैसा होता है वैसा ही दिखते हैं। क्योंकि विवेक पहले से ये सारी चीजें कर रहे हैं और दिव्यांका का ये पहला तो फिर उनको वो एंट्री लेना सिखाते हैं कि आप इस तरीके से एंट्री लो। और जैसे ही विवेक ने बोला, दिव्यांका ने दोहराया,
तो विवेक कहते हैं मेरे स्टाइल में नहीं, अपने स्टाइल में बोलो। अरे मेरे स्टाइल में क्यों बोलो, थोड़ा तो रियल रखो। फिर वो आई अपने अवतार में, मैं तो भाई देसी हूँ, इंडियन हूँ, मैं बस इसी स्टाइल में अपना व्लॉग की ओपनिंग लूंगी या शुरुआत करूंगी। तो वही उन्होंने बताया कि आपके सवालों के जवाब देते हुए, क्योंकि इतने सालों से आप मुझसे 2 सवाल पूछे जा रहे हो। तो एक तो पहला सवाल ये है कि आप अपना यूट्यूब चैनल कब खोलोगे, तो मैं अपना यूट्यूब चैनल लेकर आ गई हूँ। और दूसरा ये कि भाई आप बेबी प्लान कब करोगे, तो वो उसका भी जवाब लेकर आ गई। लेकिन उससे पहले, बेबी वाले प्लान से पहले, वो विवेक उनको आईज क्लोज कर कर एक रूम में लेकर गए जहां पर उन्होंने उनके लिए सरप्राइज प्लान किया हुआ था, जो कि मुझे देखने में बिल्कुल नहीं लग रहा था कि भाई ये स्क्रिप्टेड है या वो जानबूझकर एक्टिंग कर रहे हैं या कर रहे हैं। भाई सच्ची बता रही हूँ, बड़ी खुशी हुई वो देखकर। अभी आगे चल के क्या होने वाला है कि क्या ये भी जो है अपनी राह चेंज कर लेंगे, कह नहीं सकते, क्योंकि अभी तक तो हमें लगा नहीं, कितनी भी टाइम से 10 साल इनकी शादी को हो गए भाई। मैडम की शादी से भी पहले और उससे पहले प्यार भी रहा है। तो ऐसा नहीं है कि कोई इनका नया नया रिश्ता है और इतने साल शादी को हो गए हैं तो ये चेंज हो गए हैं, नहीं, उतने टाइम से वैसे के वैसे ही हैं। व्लॉगिंग तो अब करने लगे, उससे पहले भी कभी भी ऐसा चीज़ों में लगा ही नहीं कि ये एक्टिंग कर रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं। और हमने हमेशा, ऐसी बात नहीं है, दिव्यांका को विवेक के लिए खड़े होते हुए देखा है, क्योंकि वो बीवी है भाई, वो हमेशा नौटंकी नहीं, रियलिटी के लिए। तो वही वो बताती हैं कि 40 साल हो गए मुझे इस धरती पर आए हुए, मतलब कोई उनको इस बात से कोई परहेज नहीं है कि मेरी एज क्या है और मुझे वो क्या छुपाना है, क्या बताना, जो है सो है। और उन्होंने कुछ मूवमेंट जो है, वो फोटोज जो है अपने मेमोरी शेयर की हैं, जिसमें इशिता भल्ला का जब उन्होंने रोल किया था, रूही है उसमें, करण है, तो वो फोटो उन्होंने शेयर किए हैं। वो अपने साथ, अपनी मम्मी के साथ, अपने खुद के बचपन के साथ, नच बलिए पे जब दोनों एज अ कपल थे तब उसके वो वाले फोटो। और वहीं वो बताती हैं कि 10 साल हो गए हमारी शादी को। तो वहीं वो ये बताती हैं कि सब कुछ अच्छा ही निकला, 40 साल, 20 साल और मतलब अब 10 साल, क्योंकि 20 साल उनको काम करते करते हो गए। इट मीन्स वो 20 साल से काम कर रही हैं और 10 साल से वो शादीशुदा हैं। तो वहीं वो बताती हैं कि एक चीज थी जो इनकम्प्लीट थी, तो उन्होंने ये शेयर किया कि जब हम चाहते थे, मतलब जब हमारे पास काम था तो हम ये चाहते थे कि हम पहले काम करें। और ऑब्वियसली बात है, अगर आप किसी को भी, किसी नई जान को, नई जिंदगी को इस दुनिया में लेकर आ रहे हो, तो एटलीस्ट कम से कम उसके लिए प्रिपेयर रहो कि कल को ऐसा ना हो कि कोई आपकी कमिटमेंट हो, उनको छोड़ो, आप पर बर्डन हो जाए, आप पर आप किसी तरह का बैगेज लो। सही बात तो यही है कि मैं तो हर किसी इंसान को यही कहूंगी, जब वो कंफर्टेबल हो, जब वो इस लायक हो, या ये कह लो कि सक्षम हो, तब उनको नई जिंदगी को दुनिया में लेकर आना चाहिए, जिससे कि उसके लिए वो प्रॉपर वक्त दे सकें, उसके लिए वो प्रॉपर जो है खर्चा और ये सारी चीजें उठा सकें, उसके लिए वो प्रॉपर अवेलेबल हो सकें तन मन धन से। तो क्या ये था वो पहला सवाल। उन्होंने ये बताया कि एक चीज की कमी है। अच्छा चलो चलो तुम आंख बंद करो। फिर वो आंख बंद कर कर एक रूम में लेकर जाते हैं जहां पर बहुत ही क्यूटली उन्होंने बलून्स लगाए हुए हैं। मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था, क्योंकि इससे पहले भी जब मैंने उनका जिक्र किया था तो उन्होंने कमेंट करके बताया था कि उन्होंने शायद कहीं से न्यूज देखी होगी के ट्विन है। तो चलो भैया, और भी अच्छी बात है, कांग्रेचुलेशंस, माशाल्लाह, दोनों बच्चे हेल्दी और स्वस्थ हों, और बेटा बेटी हो तो फैमिली पूरी हो जाए। अदरवाइज तो ऊपर वाला जो दे दे, मोस्ट 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 वेलकम। तो वहां पे जिस तरीके के 2 तरह के बलून्स लगाए हुए थे, पिंक भी थे उसमें, ब्लू भी थे, और एक बड़ा सा ब्लू कलर का बलून था जिसपे उवे 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 लिखा हुआ था, और लिखा हुआ था कमिंग सून, जो कि हिंदी में था। और विवेक की हिंदी थोड़ी कमजोर है, जिसके लिए दिव्यांका चुटकी लेकर उनको छेड़ भी रही थी। एक जगह पे छोटे छोटे से शूज रखे हुए हैं, एक जगह पर एक बोर्ड है, मामा ऑन बोर्ड लिखा हुआ है, टेडी बियर है, बलून है, और अराइविंग डेट भी लिखी हुई है भाई साहब, जून 2026। कोई ड्रामा नहीं, कोई ओवर एक्टिंग नहीं, सब कुछ नेचुरल तरीके से, जैसे आम घरों में होता है, जैसे गोद भराई उन्होंने की है, जिस तरीके से रिचुअल होते हैं वो निभाए जाते हैं। अभी तक तो कुछ नहीं। देखो भाई, 10 साल इनकी शादी को हो गए हैं, हम देख ही रहे हैं इनको। उससे पहले मैं तो, जब ये लोग सीरियल में काम करते थे, मैं तो तब से दोनों को ही पसंद करती थी, अलग अलग पसंद करती थी। फिर शादी हुई तो अगर मेरे से पूछा जाए तो मेरा फेवरेट कपल है ये। और मैं ना इनको अक्सर देखती थी जब ये शीरीन के व्लॉग में जाते थे, क्योंकि शीरीन जो है इनको बहुत मानती है, और उनके जो पेरेंट है ना, वो भी दिव्यांका को बहुत प्यार करते हैं, और विवेक को भी। शीरीन कौन है? शीरीन वो है जो ये है मोहब्बतें में इनकी सिम्मी, बड़ी ननद का रोल कर रहे थे, रमन भल्ला की बड़ी सिस्टर का रोल कर रहे थे। और वो भी अभी न्यू मदर है, क्योंकि उनको भी अभी बेबी बॉय हुआ है, वो भी व्लॉग करते हैं। तो वो ईद पर, मैंने लास्ट ईयर देखा था शायद उनका, जब ये लोग ईद पर वहां पर मिलने के लिए गए थे, तो बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा, इनमें सारे में ना, सब में आपस में अच्छी बॉन्डिंग है। भले ही वो इतने साल पहले सीरियल आया था, लेकिन ये सब मिलते जुलते रहते हैं एक दूसरे के साथ। जनाब मैडम की तरह से नहीं कि सुमड़ी में घुसकर बैठ गए, इसी को कहते हैं कनेक्टिविटी रहना। और
बेबी आया है, खुशखबरी दी है और उसके साथ साथ कॉन्ग्रेचुलेशंस, विवेक को शो भी मिला है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि जनाब को किक आउट कर दिया गया है, कुछ लोग कह रहे हैं कि पता नहीं अब एक में दो कैसे मतलब हो सकते हैं, ये तो सोचने वाली बात है। अब ये बात तो फैक्ट है कि ये लोग दोनों ही एकता कपूर के भी मतलब बहुत फेवरेट है। और फिर उसके बाद उन्होंने बलून और ये सब दिखा के जब उन्होंने बताया कि यस हमारे घर में खुशखबरी आने वाली है जो कि जून 2026 में आएगी, तो अंदाजा लगा लो कि 6 मंथ लगभग हो चुके हैं। और वहीं वो बताते हैं कि कुछ कुछ लोगों ने अंदाजे लगा लिए थे, क्योंकि विवेक जो है वो व्लॉगिंग करते हैं, तो उनसे देख कर मेरे हाव भाव या मेरी मतलब जो भी है बहुत सारे लोगों को पहचान होती है, तो वो कमेंट करते थे कि दीदी हमें पता है बहुत अच्छा टाइम चल रहा है, अभी हम नहीं मतलब बताना चाहेंगे। और ये मतलब वो एक तरीके से वो उनका तरीका था इजहार करने का, बताने का, प्यार से इनको कन्वे करने का कि हमें पता है। तो बहुत सारे लोग जो है वो गिफ्ट्स भेजने लगे थे, जो लोग केक और बाकी सारी चीज़ें भेजते थे वो अंडे अंडे भी मतलब वो हंस रही हैं, खुश हो रही हैं, अंडे, फ्रूट्स, ऐसी सारी चीज़ें भेजने लगे, मैटरनिटी ड्रेस भेजने लगे। तो वहीं वो कहते हैं कि प्लीज़ प्रे फॉर अस कि सब चीज़ बहुत अच्छा रहे। भैया मैं तो यही कहूँगी, ऊपर वाले से दुआ करूँगी कि इंशाल्लाह सब अच्छे से हो, दोनों बेबी बहुत अच्छे से हेल्दी हो, माँ उनकी हेल्दी हो, ठीक ठाक अपने बच्चों को लेकर अपने घर आए। तो दिव्यांका पूछती है कि ये सब कब किया, कैसे किया, तो कहते तुमने ये सेटअप वगैरह सब कर लिया था, आज ये शुरू करना था तो तुमने अपनी टीम को बुला लिया था, तो मैंने भी झटपट सारा ये अरेंज कर दिया। तो तुम क्या कहना चाहोगे अपने यूट्यूब चैनल पे? जब विवेक ने पूछा तो वो उनका फेस पकड़ के दिया, यार कितना प्यारा है यार, मेरे यूट्यूब चैनल के लिए इतने एफर्ट लिए, तो मुझे लगा था कि मैं सूखा सूखा बता दूंगी। तो वही विवेक कहते हैं कि ऑनेस्टली ये मैंने यूट्यूब के लिए नहीं किया, ये तुम्हारे लिए सरप्राइज था, और ये तो लकीली हो गया कि तुमने आज ही टीम को बुलाना था, आज ही तुम्हें शूट करना था, आज ये सब कुछ हो गया। तो दिव्यांका के भाई और उनकी भाभी ने ये इनके लिए भेजा था, जिसपे मोम टू भी लिखा हुआ है और डैड टू भी लिखा हुआ है, जो उन्होंने अपने बैच उन्होंने लगा ली। तो वही विवेक बताते हैं कि मैं व्लॉग कर रहा था और मैंने करते करते बंद कर दिया, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि कोई भी चीज़ जो है ना, अभी जब तक हम सारे स्कैनिंग वगैरह सब नहीं करा ले तब तक हम किसी को भी बताएं। और देखो ऑब्वियसली सबको ही होता है, और वो भी जब इतने लंबे इंतजार के बाद जब ये सामने से आए। और उन्होंने इस चीज़ के लिए भी कंफर्म किया कि ये जो प्रेगनेंसी है हमारी, ये नेचुरल प्रेगनेंसी है। हालांकि वो बोल रहे हैं कि साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है, दिव्यांका की तरफ से ये अप्रिशिएशन मतलब हुआ है कि हाँ साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है, कि जिन लोगों को इस तरह की परेशानी है या प्रॉब्लम होती है तो वो भी माँ और ये सब मतलब बन जाते हैं, साइंस ने तरक्की कर ली है। बट वहीं वो ये भी बताते हैं कि जो मेरी अपनी जो प्रेगनेंसी है वो नेचुरल है, तो देर होती है, लेकिन वही वाली बात है, मैं तो यही कहूँगी देर आए दुरुस्त और टाइम पे। तो ऊपर वाला जब जिसको देता है ना भाई, टाइम और ये सब नहीं होता, बस उसका जब हुक्म होता है वो सारे काम तभी होते हैं। और मैंने ये भी सुना ही है, सुना क्या आप लोग सभी जानते हो, अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है, क्योंकि ईश्वर उनका साथ देता ही देता है। तो अब लगता है कि दोनों के व्लॉग्स आएंगे, मजा आएगा देखने में कि अभी विवेक और ये सब दोनों का अब यूट्यूब चैनल हो गया। तो वही उन्होंने एक क्लिपिंग जो है वो हमारे साथ शेयर की थी, जब ये खतरों के खिलाड़ी कर रहे थे, तो उस दौरान विवेक ने मन बनाया कि नहीं अब हमारा ये टाइम आ गया है कि अब हम अपना बेबी प्लान कर सकते हैं। क्योंकि होता है ना लोगों को अपने करियर के लिए, कि काम के लिए, कि हमारे कमिटमेंट है, हम उसको बीच में छोड़ना दे, तो एटलीस्ट हम कम से कम मेंटली प्रिपेयर उस चीज के लिए रहे कि बीच में ना छोड़ना पड़े। तो 2 साल पहले उन्होंने ये सारी चीजें सोची थी, फिर उसके बाद काम कमिटमेंट की वजह से फिर बीच में छोड़ दिया वो सारी चीजें। लेकिन अभी 2025 में वो बता रहे थे कि फिर हमने वो प्लान किया, एंड देन हम चाहते थे कि नहीं अब हम अपना बेबी प्लान करते हैं और अपनी फैमिली के बारे में सोचते हैं। और वही वो बताते हैं कि हम पर कभी भी फैमिली में या रिश्तेदारी में से किसी ने भी प्रेशर नहीं बिल्कुल भी बनाया है किसी भी चीज के लिए। कहते लोगों की हो सकता है शुरू से हो, लेकिन हमारी जो चाह थी वो कोविड के टाइम से थी, क्योंकि ये जिम जाते थे तो इनको बड़े क्यूट क्यूट से बच्चे वहां पर देखने को मिलते थे। लेकिन फिर कमिटमेंट और उन सबकी वजह से हमने उसको थोड़ा सा अपना डिले करके रखा। फिर वहाँ इटली का उन्होंने कोई अपने एक्सपीरियंस शेयर किए कि वहाँ पे जब हम लुट पिट गए, शायद वहाँ पे कुछ हुआ था, आई थिंक मैंने कोई न्यूज में शायद देखा था इनके साथ, कुछ तो हुआ था यार। तो ये कहते कि जब हम लुट पिट गए वहां पर, हमें लगा कि हमारा कोई तो अपना हो, हमारी अपनी औलाद हो हमारे साथ दुख सुख बांटने के लिए। चलो वो तो फन वे में था, इस तरह से भाई छोटे से बच्चे के साथ खैर क्या ही बांट लेंगे। लेकिन हाँ तब उनके मन में ये ख्याल आया इस चीज के लिए कि नहीं अब हम बेबी प्लान करते हैं, अपनी फैमिली का प्लान करते हैं। तो वही विवेक बड़े आराम से बड़ी शालीनता के साथ बोलते हैं कि बेबी जब प्लान होना चाहिए जब आप दोनों रेडी हो, मेंटली प्रिपेयर हो। ये बात तो सही है, फैक्ट है ये बात तो, क्योंकि प्रेशर में आके कोई काम नहीं करना चाहिए, प्रेशर में आके वो अच्छा होता भी नहीं है, आप तन मन धन से आप उसमें शामिल भी नहीं हो सकते। तो वही जो है दिव्यांका बताती है कि हम भी ये सब
ट्राई करते करते बहुत दूर आ गए, क्योंकि जैसे वो बता रही हैं कि 40 साल इस दुनिया में हो गए, तो इसका मतलब 40 प्लस तो उनकी एज हो ही रही है। तो भाई साहब ये चांस की बात तो है ही, क्योंकि आजकल तो देखो अर्ली मोनोपोज की भी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है और भी कई सारे ऐसे मतलब इश्यूज होते थे कि जैसे कहते हैं ना, पहले के ज़माने में भी बोलते हैं, हमारी दादी भी बोलती हैं कि जितना ज़्यादा डिले करते हो, कि जितना ज़्यादा लेट करते हो, उतने ही कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है। एज जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हार्मोन आपके चेंज होते हैं, चीज़ें चेंज हो जाती हैं। और कुदरत भी ऐसी होती है कि होने वाले होते हैं तो भाई 45 के बाद भी और 50 की एज में भी लोग कंसीव कर लेते हैं। वो कुदरत है, सब ऊपर वाला करने वाला। लेकिन वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करती हैं कि भाई हम काफ़ी दूर आ गए, लेकिन तो हमने काफ़ी जो है वो चांस ले लिया। तो वहीं भी विवेक हंसते हुए कहते हैं कि चांस पे डांस करने का टाइम आ गया। तो वहीं वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करती हैं कि हम ना बहुत पॉजिटिव थे, बट स्ट्रिप पे पॉजिटिव आने में टाइम लगा, क्योंकि ऐसा होता है कई बार कि लाइन जो है ना, जैसे आप स्ट्रिप में वो चेक करते हो, जो टेस्टर होता है उसके थ्रू जब आप उसमें स्ट्रिप में चेक करते हो तो कई बार लाइन प्रॉपर नहीं आती है, उसको वेट करना पड़ता है। तो 1 2 3 4 दिन तक उन्होंने लगातार चेक किया, वो लाइन बहुत हल्की थी, तो उम्मीद बनती है। फिर वो जब ब्लड टेस्ट वगैरह हुए उसमें उन्होंने जब उनको कंफर्म हुआ, तब खुशी का ठिकाना ही नहीं था। तो उन्होंने पूछा विवेक से आपको कैसा लगा, तो विवेक ने पलट कर कहा कि देखो सब पूछते हैं कि भाई आपको जब पता चला कैसा लगा, आप अपने एक्सपीरियंस मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि अक्सर बीवियां ना या लोग जो भी हैं वो मतलब पापा से पूछते हैं पेरेंट में से, लेकिन माँ से पूछना चाहिए एक्चुअली कि आपकी क्या फीलिंग है। जब आप ये चेक करते हो तो वो जो लाइन जब दिखती है ना, एक्चुअली वो कैसा फील होता है भाई, बहुत अमेजिंग फीलिंग होती है। तो वो कहती हैं कि हम ना दोनों को बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी कि 2025 जो है एंडिंग जो है कुछ तो हो रहा है, और इसीलिए मैंने काम लेना बंद कर दिया था, क्योंकि अच्छा है ना, फिर कमिटमेंट ऐसे हो जाते हैं कि फिर छोड़ नहीं सकते बीच में। तो वहीं फिर उन्होंने विवेक ने बताया कि बहुत सारे लोग जो है ना इस चीज के लिए क्यूरियस थे कि ये जो है प्रेगनेंसी है ये नेचुरल है, और वही जो है दिव्यांग का हाथ जोड़ते हुए भगवान जी का शुक्रिया अदा करते हुए नजर। तो विवेक ने हंसते मुस्कुराते हुए कहा भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। तो दिव्यांका ने अपने अमेजिंग जो उसको फीलिंग थी वो कि तुम्हें स्ट्रिप देखकर कैसा लगा, तुम्हें रिपोर्ट देखकर कैसा लगा, वो सारा जैसे मतलब जिस तरीके से वो बता रहे थे भाई, वो तो आप फील ही कर सकते हो बस। कि जैसे ही वो मतलब मुझे लगा तो एकदम मैं अपनी जिंदगी में एकदम स्लो डाउन हो गई, और एक जो मदरली फीलिंग होती है ना वो शुरू हो जाती है। ये बात तो फैक्ट है, ऐसे केयर हो जाती है भाई साहब अपने आप में कि संभलना है, हर चीज का ध्यान रखना है हर चीज में। तो फिर वो एवरी टाइम ना माइंड में रहता है, अरे हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ, अरे हाँ मेरे अंदर कोई जान है। तो इसी तरीके से हंसते मुस्कुराते हुए उन्होंने अपना पहला व्लॉग निकाला। मुझे बहुत ही पॉजिटिव फील आई, बहुत ही अच्छा लगा। तो इतने टाइम से हमने जो है उसको रोक कर रखा हुआ था, एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा थी, तो अभी फाइनली वो टाइम आ गया कि भाई हमने वो रिवील कर बता दिया। पहले तो इंस्टा पे भी बता दिया, गोद भराई की जो है वो बहुत सारी रील्स और ये सारी चीजें जो है ना वो न्यूज भी बाहर आ गई, फोटोशूट कराए थे वो भी बाहर आ गए थे। तो देखो ये होता है नेचुरल, ओवर द टॉप जाके करना। अरे भाई एक बात बताओ, गौहर खान मुस्लिम है, उन्होंने भी वो शेयर किया था, तुम ब्लॉगर हो, सारी चीजें तो तुम करते हो दिखावे के लिए, लेकिन जहाँ तुम्हें कोई चीज नहीं करनी वहां तुम अलग दोगलापन दिखा रहे हो। ये अजीब लगती है मुझे इन लोगों की बात। अभी देखो मुस्लिम तो शीरीन भी है, उन्होंने भी अपना चीजें शेयर करी है। कुछ चीजें व्लॉगिंग के लिए होती है, कुछ चीजें कंटेंट के लिए होती है, तो ऑफकोर्स उसी लिए कर लेना चाहिए था। लेकिन भाई साहब फिर उन्होंने केक कट किया, एक दूसरे को केक खिलाया, एंड देन फिर वो बताते हैं कि और भी कुछ है तुम्हारे लिए। वो कहती है अब क्या है, कहती है नहीं मेरी तरफ से नहीं है, वो फैंस की तरफ से। और वहीं वो बताते हैं कि बहुत सारे फैंस को अंदाजा लग गया था, लेकिन उसके बाद भी उन लोगों ने अपनी चुप्पी बनाए रखी, और बस इसी तरीके से उनकी बातों से ही समझ में आ रहा था कि उनको भी पता चल गया है चीजों का। और उनमें से बहुत सारे जो थे वो इस तरीके से सामान, गिफ्ट्स, कार्ड इस तौर पर वो भेज रहे थे। तो वहीं वो एंडिंग में बोलती हैं कि फाइनली हमारी शादी के 10 साल बाद हमारी जिंदगी में ये मोमेंट आया, और उसी के साथ में एक और नई शुरुआत कर रही हूँ हमारे यूट्यूब चैनल। तो भाई मुझे तो बहुत ही ज्यादा पसंद आया। अगर आप पसंद करते हो कमेंट में बताइएगा कि क्या मैं रेगुलर इन पर रिव्यू डालूं, तो मैं रेगुलर इन पॉडकास्ट बनाऊंगी। तो पॉडकास्ट पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ, नई अपडेट के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।